अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नई वीडियो। ट्राउज़र में के जो आंसन होता है उसके अंदर जॉइंट कैसे डालते हैं। तो अच्छा, सबसे पहले हमने ना इसके पौंचे की जो साइड की सिलाई होती है वो हमने ऊपर नेफे से लेकर नीचे तक सिलाई लगा दी है। तो अब इसको हम खोलेंगे और इसको जो आंसन के साथ जो ना जॉइंट करना आपको सिखाती हूँ। तो अब सबसे पहले हमने जो कलियाँ कटिंग करके रखी हुई हैं तो हम इसके आंसन में डालेंगे। अच्छा, अगर आपने इसकी कटिंग देखनी हो, चैनल पर मौजूद है इसकी कटिंग और आप इसकी कटिंग देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने जो आंसन के अंदर जो स्ट्रेट वाली साइड है तो उसके साथ हम अटैच करेंगे, ठीक है ना। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि हमने कैसे अटैच करना है। तो ये जो इसका आंसन का जो स्ट्रेट साइड है कली का, तो आपने स्ट्रेट वाली साइड पे आपने स्ट्रेट साइड जॉइंट करनी है और इसकी जो तिरछी लाइन है वो बाहर की तरफ आएगी। अब इसकी दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरीके से करना है। अच्छा, दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरीके से कली की जो सीधी साइड है वो आपने आंसन के साथ जोड़ देनी है और जिसकी तिरछी लाइन है वो बाहर की तरफ आएगी, ठीक है ना। आपने यहाँ से रख कर सिलाई देनी है, ऊपर नेफे से रख कर सिलाई नहीं देनी है, आपने नीचे से रख कर सिलाई देनी है, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जो इसकी सिलाई है वो कैसे हमने करनी है। जैसे हमने आपको सिखाया था तो हमने इसकी अब सिलाई करनी है। तो हम दोनों आसन की सिलाई कर देंगे और जो है ना इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि उसके बाद क्या करना है। अच्छे से पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो हमने आसन की सिलाई इसी तरीके से दोनों आसन की कर देनी है ताकि जो ना हमारी जो कलियाँ हैं इसके साथ अच्छे तरीके से अटैच हो जाए। अब हमारी जो है ना कलियाँ अटैच हो चुकी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से हमने दोनों साइडों पर कलियाँ अटैच कर दी हैं। उसके बाद हमने यहाँ से इस साइड पे भी हमने कली अटैच कर दी और जो दूसरा पोंचा हमारे पास है वो उसको भी हमने इसी तरीके से रेडी कर दिया, ठीक है ना। दोनों पोंचे हमारे पास सिलकर रेडी हो चुके हैं। अब इसके बाद हमने इनको कैसे रखना है ये आप देखें। सबसे पहले आपने जो ऊपर नेफे वाली साइड है दोनों को आपने बराबर रख देना है ऊपर, और दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ आएगी और उल्टी साइड बाहर की तरफ आएगी। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि दोनों पोंचों की उल्टी साइड जो आपने बाहर की तरफ रखनी है और सीधी साइड जो है आपने अंदर की तरफ रखनी है दोनों पोंचों की। और यहाँ से जो हमारे आंसन में जो हमने कली डाली थी तो यहाँ से हमने यहाँ से सिलाई देनी है, ठीक है ना। आपने अच्छी तरीके से, मैं आपको दिखा रही हूँ एक एक चीज़ करके, यहाँ से ऐसे आपने यहाँ तक सिलाई देनी है दोनों साइडों पर, इस साइड पर भी और उस साइड पर भी, ठीक है। अब इसकी सिलाई देने जा रहे हैं हम। तो अब इसकी सिलाई हो रही है, आपने दोनों साइडों पर इसी तरीके से सिलाई देनी है। अभी मैं आपको एक साइड पे सिलाई करके दिखा रही हूँ और दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से सिलाई होगी। फिर उसके बाद ये देखें हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। फिर उसके बाद हमने इसके पोंचों की सिलाई देनी है। तो दोनों कलियों की हमने सिलाई देने के बाद इसके पोंचों की सिलाई देनी है, ठीक है। आपने ऊपर से दोनों को नेफे वाले हिस्से से बराबर रख देना है और इसकी सिलाई दे देनी है। वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। तो ये देखें हमारा आंसन जो है ना वो जोड़ रहा है, इसको हमने इसी तरीके से जोड़ देना है, ठीक है ना। अब हमारे ये जो है ना पोंचे हैं हमारे ट्राउज़र के, तो इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच तक चौड़ी रखनी है, ठीक है। आपने इंची टेप की मदद से 2 इंच चौड़ा रख देना है पोंचा फोल्ड। अगर आप ज़्यादा चौड़ा पहनना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा चौड़ा भी कर लें, लेकिन नॉर्मली जो है ना 2 इंच तक चौड़ा पोंचा होता है, ठीक है ना। अब हम आपको पोंचे की सिलाई लगा कर दिखाते हैं। तो इसी तरीके से हमने पोंचे के एंड से जो है ना सिलाई लेनी है, जहाँ से हमने फोल्ड किया है वहाँ से आपने सिलाई लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं और इसके ऊपर से आपने इसकी जड़ में से सिलाई लेनी है। थोड़ा थोड़ा आपने इसको पकड़ पकड़ के फोल्ड करके हाथों की मदद से पूरे पोंचे की इसी तरीके से सिलाई देनी है और फिनिशिंग के साथ 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 कपड़ा भी सेट करते रहें ताकि पोंचे के अंदर कोई झोल वगैरह ना आए, कोई सिलवट ना आए, ठीक है ना। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो हमारी जो पोंचे की सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको आपको डबल करके दिखा रहे हैं, तो इसको डबल करके आपने इस तरीके से रखना है और पोंचे की जो आपने विड्थ रखनी है वो आप अपने ट्राउज़र के हिसाब से रख लीजिएगा। मुझे यहाँ पे 10 इंच पोंचा चाहिए, लेकिन आप 6.5-7 इंच जितना भी पोंचा पहनते हैं आप उतने ही रखिएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ 10 इंच पे रख रही हूँ पोंचे की जो चौड़ाई है 10 इंच होगी हमारी। तो आपने अपने पोंचे के हिसाब से रखना है, आपका जितना पोंचा आप जितना पहनना पसंद करते हैं, 6.5 इंच पहनते हैं, 8 इंच, 9 इंच, तो आप अपने पोंचे के हिसाब से जो है ना आसन तक इसकी सिलाई लगा दीजिएगा।
तो ये हमारे पोंचे की जो आसन तक सिलाई होती है, पोंचे से लेके आसन तक यहाँ तक हम सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ से आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ से आपकी नोक नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल गोलाई में आपने सिलाई देनी है, ठीक है। और इसको हमने इस साइड से भी यहाँ तक सिलाई लाकर जहाँ तक हमारी जो कली है वहाँ तक हमने इसकी सिलाई देनी है, ठीक है ना। आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके आसन में नोक नहीं बननी चाहिए। अब दूसरी साइड का जो पोंचा है उसको हमने इसके साथ इसके बिल्कुल बराबर रखना है। आप चाहें तो इंची टेप की मदद से भी नाप करके रख लें। आपका जो पहला इंची टेप की मदद से आपका कितना पोंचा है आप उस हिसाब से दूसरे पोंचे की भी सिलाई लगा दें। मैं इसको इसके साथ यूँ बराबर रख के इसके अकॉर्डिंग सिलाई लगा रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से देखें, यहाँ से आपने टांका पक्का कर देना है, डबल सिलाई दे देनी है और आसन तक इसी तरीके से सिलाई लेकर जाना है, ठीक है ना। हमारी जो ना सिलाई लग रही है, अब हम आसन तक पहुँच गए हैं। यहाँ से मैं आपको बताऊँ कि इसी तरीके से आपने गुलाई में ही सिलाई देनी है, यहाँ से आपने नोक नहीं बनानी। और यहाँ से डबल सिलाई दिया करें, क्योंकि जो ना शलवार या ट्राउज़र कोई चीज़ भी हो वो फट जाती है, इसलिए आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इसकी डबल सिलाई दिया करें, ठीक है ना। तो इसकी डबल सिलाई दें और इसके बाद जो है ना इसके आसन में आपने कट देने 3 से 4 कट आपने एक साइड पे देने और 3 से 4 कट आपने दूसरी साइड पर देने हैं, ठीक है। हमारा जो आसन है उसकी जो हमने कलियां डाली थी, इसके आसन में हमने जॉइंट डाला था, वो तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई नया डिज़ाइन, कोई नई चीज़ आपके लिए लेकर आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।